दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आया हूं, उसका टॉपिक है ससुराल के जहरीले माहौल में रहने को मजबूर कामकाजी बहू कैसे मन की सुख शांति बनाए रखे। उन ससुराल वालों के बीच रहना जो जली कटी बातें कहते हो, दिल को चोट पहुंचाते रहते हो, शर्मिंदा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, कड़वी बातें सुनने को मिलती हो, शिकायतें सुनने को मिलती हो बहू को दिन रात, उनके बीच में रहना मजबूरी बहुत से कारणों से हो सकती है। पर रहना अगर मजबूरी है तो मन की सुख शांति को दांव पर लगाकर वहां रहते चले जाना, ये तो समझदारी की बात नहीं हुई ना। बहू को अपनी ऑफिस की जिम्मेवारियां भी निभानी है और घर की भी निभानी है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए भी जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उनको भी पूरा करना है, अच्छी तरह से पूरा करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ एक समझौता करते हुए, एक समझदारी दिखाते हुए कैसे जिएं, यही वीडियो का टॉपिक है। इस टॉपिक को मित्रों मैं वो जो सुबह से रात तक की बहू की दिनचर्या है उसके साथ जोड़कर आपके साथ साझा करता हूँ। तो जो बहू समझदारी से ससुराल में जीना चाहती है उसको अपने दिन की शुरुआत हबड़ दबड़ से, जल्दबाजी से, दिमाग भन्नाया हुआ हो ऐसी मानसिक स्थिति के साथ नहीं करनी है। उसे सबसे पहले लेने हैं 4 संकल्प। अपने सोते हुए बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर बहू मन ही मन संकल्प करे दिल की गहराइयों से कि मैं तुमको तुम्हारा व्यक्तित्व जिसमें खूब अच्छी तरह से फले फूले ऐसा माहौल दूंगी। दूसरा संकल्प अपने पति को निहारते हुए ले, अगर वो मौजूद नहीं है कमरे में तो दिल में उसका ध्यान करके, उसके प्यार का ध्यान करके दूसरा संकल्प रोज ले कि तुम्हारे घर वालों का खराब व्यवहार मैं अपने और तुम्हारे प्रेम के बीच में दीवार बन के नहीं खड़ा होने दूंगी। तीसरा संकल्प ब्रश करते हुए, बाल बनाते हुए शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद के बारे में ले, उसको अपने आप से मजबूत आवाज में कहना है जिन बातों से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, मन की सुख शांति भंग होती है, कल को जिनके कारण तुम ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का शिकार बन सकती हो, शुगर का शिकार बन सकती हो, वैसे कोई भी कामों में तुमको नहीं इन्वॉल्व होना है, किसी के साथ व्यर्थ में नहीं उलझना है। जो तुम्हारे स्वास्थ्य को चोट पहुंचाए उन कामों से तुमको बहुत परहेज रखना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ससुराल के उन सदस्यों से जो खराब व्यवहार करते हैं बहू के साथ मुलाकात होगी, मन ही मन बहू को अपना ये चौथा संकल्प दोहराना है, आज से मेरा हाथ वो ताली बजाने के लिए, झगड़े की ताली, मनमुटाव की ताली तुमको उपलब्ध नहीं रहेगा। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मैं अपना हाथ तुमको वो खराब माहौल पैदा करने के लिए, उस तरह की झगड़े वाली ताली बजाने के लिए अपना हाथ तुमको उपलब्ध नहीं कराऊंगी। इन 4 संकल्पों का जो रोज रोज बहू को दोहराने हैं, इनका महत्व समझना मुश्किल नहीं है। ये आपको एक आपका लक्ष्य बनेंगे कि आप अपना व्यवहार संतुलित रखें, समझदारी के साथ ससुराल वालों से रिश्ता बनाएं, अपने जो आपके बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, आपका अपना स्वास्थ्य है, आपके पति हैं, इन सब के साथ आपको एक बहुत ही संतुलित व्यवहार करते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना है। ससुराल में एक बड़ा हिस्सा जो झगड़े होते हैं उसका जाता है काम काज को लेकर। ये स्थिति सुबह भी पैदा होती है और बहू जब ऑफिस से लौटेगी तो शाम को भी पैदा होती है। कुछ दिन पहले एक युवती के मुंह से मुझे बड़ी समझदारी की बात सुनने को मिली। उसने कहा, काम करते रहना अपने देखभाल के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पूरे प्राणी जगत में हर जीव करता है, तो ये मनुष्य को भी करना है। काम ज्यादा करने से कभी कोई नहीं मरता। वो जो एक मन में झल्लाहट पैदा होती है, चिढ़, गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, शिकायत पैदा होती है, वो नुकसानदायक होती हैं, वो आपका खून जलाती हैं। तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहू के हिस्से में जो भी काम आए सुबह और शाम को, खाने का, सफाई का, कपड़ों का, उन सब को वो जल्दी करना शुरू करे, वक्त से निपटाए और समय से ऑफिस जाए, वापस आए तो समय से जो भी जिम्मेवारी में उसके हिस्से में काम आते हैं उनको अवश्य पूरा करे। घर की सुख शांति सभी के लिए जरूरी है। दूसरे आदमी अपना सहयोग नहीं देते, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बहू को अपना जो सहयोग है, अपनी जो समझदारी से उसके हिस्से में काम आया है, उनको बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरह से पूरा
करना चाहिए। काम को लेकर बहू को हमेशा ही जो सास है, ससुर है, कोई ना कोई नुक्स निकाल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ये चलता रहेगा। आप ये मत सोचें कि ये कभी बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं बंद होता, किसी भी घर में बंद नहीं होता। जिसको मौका मिलता है वो आपको कुछ ना कुछ चुभने वाली बात सुना देता है मौका देखकर। तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा परवाह ना करके अपना ऑफिस जाने की तैयारी करें और ऑफिस के लिए निकलें तो पूरे घर का जो माहौल, जो जब से आपने आँख खोली है सुबह और जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, उस पूरे माहौल को, जो बच्चों को आप अपनी बाय बाय करते हैं, पति को बाय बाय करते हैं, किसी और सदस्य को बाय बाय करते हैं, तो उस पूरे माहौल में जो कुछ भी घटा है उसको भी बाय बाय करके ऑफिस जाएं। मेरी समझ ये कहती है कि मित्रों, बहुएं ऑफिस के अपने सहयोगियों के साथ, किसी सीनियर महिला के साथ, किसी सहेली के साथ, किसी भी व्यक्ति से जो भी सुनने के लिए तैयार है, अपने पूरे सुबह का, अपनी ज़िंदगी के सारे रोने शुरू कर देती हैं। ये बहुत ही बड़ी भूल है बहू की। अगर आप गलत बातों को पूरे दिन भर ऊर्जा देते रहेंगे तो उनकी जड़ें आपके दिल में, दिमाग में मजबूत होती चली जाएंगी और गलत बातों की मजबूत जड़ें देर सवेर आपका व्यवहार, आपके हाव भाव, आपकी आवाज़, आपके एक्शन सबको दूषित कर देंगे। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि लोगों को जब आप अपने दुख की बातें बताते हैं तो उनको ये मसालेदार बातों की तरह से अधिकतर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपके सच्चे शुभ चिंतक होकर आपकी बातें सुनते हैं। फिर रोज़ रोज़ एक ही तरह की बातों को क्यों दोहराना। तो इससे आप थोड़ा सा परहेज करें और जहाँ तक संभव हो घर की बात अपने ऑफिस में ना करें। ऑफिस के रिश्तों को वहाँ पर हंसी खुशी से अपनी बैटरी चार्ज करें और बैटरी चार्ज करके अच्छे रिश्ते बनाकर अच्छी तरह से काम करके अपने घर ससुराल में वापस लौटें। आप पैसा कमा कर लाते हैं, इस कारण से ससुराल वाले आपको इज्जत जरूर देते हैं, लेकिन उससे उनका खराब व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। आप थके हारे जरूर घर में वापस लौटी हैं ऑफिस का काम निपटाकर, ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याओं का सामना करके, तो फिर से अपनी जिम्मेवारी संभालिए। अपने वो जो सुबह आपने 4 संकल्प किए थे उनसे आपको ताकत मिलती रहेगी, उनसे आपका मन शांत बना रहेगा और बहुत ईमानदार कोशिश आप करते रहेंगे कि घर का माहौल आपके कारण, आपके व्यवहार के कारण, आपकी बोलचाल के कारण बिल्कुल ना बिगड़े। यहाँ मैं आपको अब कुछ सुझाव दे रहा हूँ जिनके की चलते आप ये खराब व्यवहार करने वाले ससुराल वालों के साथ भी अपने मन की सुख शांति बिना खोए रहने में सफल होंगी। तो ससुराल का कोई भी छोटा बड़ा सदस्य जब आपको कड़वी चुभती हुई बात कहे और आप गुस्से से भनभनाने लगे आपका दिमाग, तो आप बिल्कुल जो कर रही हैं उसको रोक कर, जहाँ खड़ी हैं वहीं खड़े होकर, बैठी हैं बैठकर, आप तब तक बिल्कुल स्थिर हो जाएं जब तक कि आपकी जो सजगता है, आपकी जो अटेंशन है, आपका जो माहौल है जहां आप मौजूद हैं, वहां पर हर चीज़ आपको साफ दिखाई ना पड़ने लगे, सुनाई ना पड़ने लगे। जो काम आप बड़ी तल्लीनता से कर रहे थे उस खराब इंसिडेंट के होने से पहले, उस काम में आपकी तल्लीनता फिर से लौटाए। उसके बाद ही अपना आप मुंह खोलिए। कोई जवाब देना है तो संयत आवाज़ में दें और अपने काम को अच्छी तरह से कुशलता से करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि ठीक है, घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए आपकी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने लिए भी है। बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, पति की हैं, ससुराल वालों की हैं, लेकिन अपने लिए भी हैं। वो जो आपकी अपनी लिए जिम्मेवारियां हैं उसमें कुछ आपको कर्म करने हैं, एक्शन करने हैं। आपकी एक हॉबी है, आपका एक स्वास्थ्य है, आपके मित्र हैं, आपको कहीं अपने मायके में जाना अच्छा लगता है, कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है। तो ये जितने भी आपके अपने साथ जुड़े हुए, दिल के साथ जुड़े हुए काम हैं, इनको आप अवश्य टाइम दें। अगर आप 50% टाइम औरों के लिए देती हैं तो 50% नहीं तो 40 नहीं तो 30 अपने लिए अवश्य दें, उन सब कामों को करने के लिए जो आपके दिल को सुकून पहुंचाते हैं, खुशी देते हैं। मुझे एक और बहू को मैं जानता हूँ जिसका एक स्वभाव में एक बहुत ही समझदारी की बात है। वो किसी को उल्टा जवाब नहीं देती और
किसी से भिड़ती नहीं है। हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी, हाँ जी भाई साहब, कुछ ऐसे ही करके उसका स्वभाव होता है। लेकिन 100 में से 90-80% काम वो वही करती है जो उसके दिल को भाते हैं, जिनको वो अपनी नज़रों में ज़रूरी मानती है। तो इस तरह का भी एक जो डिप्लोमेटिक व्यवहार होता है उसमें भी अपनी कुशलता को बढ़ाएं। किसी से बिना टकराव पैदा किए हुए, किसी की नज़रों में बुरा ना बनते हुए आप समझदारी से आगे बढ़ें, अपने भी काम करते रहें और परिवार में भी सहयोग देते रहें, वहाँ पर सबकी और घर की सुख शांति में को बनाए रखने में। तो मैं सभी समझदार बहुओं से ये कहना चाहूँगा कि ये सास ससुर ननंद देवर जेठ जेठानी, इनके साथ कुछ ना कुछ उलझनें हमेशा कायम रहती हैं। इनको ज़िंदगी का एक तरह से आप हिस्सा ही माने और बिल्कुल ऐसी जिद ना पकड़ें कि ये सब खत्म हो जाए। चूँकि आपकी ससुराल वालों के साथ रहना मजबूरी है, तो इस मजबूरी के हाथों परेशान होकर, दुखी होकर, चिंतित होकर अपने लिए और घर के अन्य सदस्यों के लिए, खासकर अपने बच्चों, अपने पति के लिए एक बहुत ज़्यादा तनाव वाली, बहुत ज़्यादा दिल को दुख पहुंचाने वाली स्थिति पैदा करने में अगर आपका कोई योगदान है तो उसे कम से कम करती चले जाएं, बिल्कुल ख़त्म कर दें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आप सबको उपयोगी लगेगा। इसे आप लाइक करेंगे, अपने करीबी लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी भेजेंगे। आपके सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखें, उनका हमेशा स्वागत है। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।